हेलो गाइस, मैं हूं पोके सेंसे और स्वागत है आप लोग का ब्रांड न्यू वीडियो पे, जहां पे आज मैं बात करने वाला हूं ऐश के 10 ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जो कि जाइगेंटामैक्स हो सकते हैं। मैंने प्रीवियसली भी एक सिमिलर वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बात किए थे ऐश के 10 पोकेमॉन्स के बारे में जो कि मेगा इवॉल्व हो सकते हैं, और तभी मेरा इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने का प्लान था कि ऐश के 10 ऐसे पोकेमॉन्स जो जाइगेंटामैक्स हो सकते हैं। बट उसके बाद मैं काफी बिजी हो गया और मैं वीडियो बना नहीं पाया, तो अभी मैं फिर से वीडियोस बना रहा हूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी टॉपिक से वापस शुरुआत की जाए। सो हाँ, इस टॉपिक तो आप लोग को समझ ही गया कि हम लोग ऐश के 10 ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं जो जाइगेंटामैक्स हो सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जाइगेंटामैक्स फॉर्म कुछ सिलेक्टिव पोकेमॉन्स को ही मिला है। आई थिंक कुछ 30 to 40 पोकेमॉन्स है जिनके पास जाइगेंटामैक्स फॉर्म है। उनमें से 11 ऐसे पोकेमॉन्स है जो ऐश के पास है। आज उन्हीं पोकेमॉन्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। बट इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, बिकॉज मैं ऐसी पोकेमॉन के अमेजिंग कंटेंट लाते रहता हूँ। सो बिना किसी और बातचीत के साथ चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट जिस पोकेमॉन के बारे में बात करने वाला हूँ वो है स्नॉर्लैक्स। ना हमें पता है कि ऐश के पास भी एक स्नॉर्लैक्स है, और पोकेमॉन जर्नी सीरीज में हमें फर्स्ट टाइम जो पोकेमॉन जाइगेंटामैक्स होते हुए नजर आया था वो एक्चुअली में एक स्नॉर्लैक्स ही था। स्नॉर्लैक्स से जाइगेंटामैक्स फॉर्म में उसके पेट में एक गार्डन आ जाता है जिसमें एक बहुत बड़ा पेड़ आ जाता है। ये काफी सिमिलर लगता है टॉर्टेरा से, बट इसके केस में मतलब उसके पेट के ऊपर फ्रूट्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग सा डिजाइन है इसका। मुझे पर्सनली जाइगेंटामैक्स फॉर्म काफी ज्यादा पसंद आया स्नॉर्लैक्स का। और जैसे कि हम लोग को पता है कि ऐश का स्नॉर्लैक्स उसके वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन्स में से है, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसको जाइगेंटामैक्स फॉर्म मिलता है या उसको किसी तरीके से ऐश जाइगेंटामैक्स करता है किसी बैटल में, तो उसको हराना मेरे हिसाब से लिटरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। और हाँ, क्योंकि स्नॉर्लैक्स हमें फर्स्ट ऐसा पोकेमॉन देखने को मिला सीरीज में जो कि जाइगेंटामैक्स हुआ था, इस वजह से मैंने उसको नंबर 1 स्पॉट पे रखा है। नाउ सेकंड जिस पोकेमॉन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है ऐश का पिकाचू। ऐश के पिकाचू को ऑलरेडी हमने जाइगेंटामैक्स होते हुए देखा है सीरीज में। इनफैक्ट ऐश का पिकाचू फर्स्ट पोकेमॉन था ऐश का जो कि जाइगेंटामैक्स हुआ था, और उसको जाइगेंटामैक्स करने के लिए ऐश के पास कुछ बैंड भी नहीं था, बस ऐश का पिकाचू अपने आप से ही जाइगेंटामैक्स हो जाता है। न पोकेमॉन के गेम्स में जाइगेंटामैक्स करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, बट ऑब्वियसली एनीमे में उनको पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया है, या ऐश के पिकाचू को स्पेशल दिखा के उसको जाइगेंटामैक्स फॉर्म ऐसी शुरुआत में दे दिया गया, जिसको बाद में सीरीज में इतना कुछ ज्यादा यूज किया नहीं। तो ये मुझे थोड़ा गलत लगा। बट हाँ, ऐश का पिकाचू भी केपेबल है जाइगेंटामैक्स होने के, इस वजह से मेरे हिसाब से ऐश के पिकाचू को भी इस लिस्ट पे होना चाहिए। नेक्स्ट जिस पोकेमॉन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है ऐश का गेंगार। नाउ ऐश के गेंगार ने काफी ज्यादा डोमिनेट किया है जाइगेंटामैक्स फॉर्म में आने के बाद। तो ये ऐश के उन पोकेमॉन में से है जिनको हम लोग ऑलरेडी जाइगेंटामैक्स होते हुए देख चुके हैं सीरीज में। और जाइगेंटामैक्स होने के बाद ऐश का गेंगार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पहले वो काफी बैटल्स हार रहा होता है, लेकिन मुझे हमेशा से पता था, जैसी मतलब उसकी स्टोरी पता चली थी और उसका फर्स्ट बैटल देखा था मैंने, तो तभी से मुझे आइडिया था कि ऐश का गेंगार एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। बस उसको एक पावर अप चाहिए जो कि उसको जाइगेंटामैक्स फॉर्म मिलने के बाद मिला, जिसके बाद वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और ऐश की चैंपियन टीम का एक काफी इंपॉर्टेंट मेंबर बन गया। तो हाँ, ये तो बात हो गई गेंगार की, क्योंकि ऐश के पास गेंगार है, वो जाइगेंटामैक्स हो भी सकता है, इसी वजह से इस लिस्ट में वो इंक्लूडेड है। नेक्स्ट जिस पोकेमॉन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है मेलमेटल। मेलमेटल ऐश को एक मेल्टन के फॉर्म में मिला था, और ये ऐश का फर्स्ट मिथिकल पोकेमॉन भी है। एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और ऐश के अलोला की टीम का काफी इंपॉर्टेंट मेंबर, जिसने ऐश को काफी अच्छे खासे अमाउंट में बैटल जिताए हैं। एकदम ज्यादा बैटल्स तो खेलने मिले नहीं मेलमेटल को, बट लास्ट के कुछ बैटल्स में भी काफी हेल्पफुल था मेलमेटल। और हाँ, बाकी पोकेमॉन जो इस लिस्ट में है उनकी तरह मेलमेटल के पास भी एक जाइगेंटामैक्स फॉर्म है, जिसमें चीजें कुछ ज्यादा बदलती नहीं है, बस उसके पैर लंबे हो जाते हैं और वो थोड़ा हाइट में और साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि ऐश का मेलमेटल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास एक जाइगेंटामैक्स फॉर्म आ सकता है, इस वजह से मैंने उसको इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। तो हाँ, ये तो हो गई मेलमेटल की बात। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ, जो कि है ऐश का बटरफ्री। ऐश का बटरफ्री उसके शुरुआती पोकेमॉन्स में से था और एक ऐसा पोकेमॉन था जो ऐश के दिल के काफी ज्यादा करीब था। वो एक काफी सैड मोमेंट था जब ऐश को उसके बटरफ्री को रिलीज करना पड़ा, बट हाँ, क्योंकि ऐश ने उसको रिलीज किया, इस वजह से वो एक काफी आइकॉनिक मोमेंट बन गया। अगर जाइगेंटामैक्स की बात करें तो हाँ, बटरफ्री के पास भी एक जाइगेंटामैक्स फॉर्म है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और बटरफ्री पे काफी ज्यादा सूट भी करता है। स्ट्रेंथ या बैटल जीतने की कैपेबिलिटी देखी जाए बटरफ्री की तो इतनी ज्यादा थी नहीं, बट क्योंकि मुझे ये जाइगेंटामैक्स फॉर्म बहुत ज्यादा पसंद है, उसका डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद है, सो इसलिए मेरे हिसाब से इसको इंक्लूड तो करना था ही ऐश के टॉप 10 की लिस्ट पे। और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, बिकॉज ऐश के पास 11 ही ऐसे पोकेमॉन है जो कि जाइगेंटामैक्स हो सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ, जो कि है ऐश का किंगलर। ऐश का किंगलर उसको एक क्रैबी के फॉर्म में मिला था, और जब तक वो क्रैबी था तब तक ऐश ने उसको कुछ ज्यादा बैटल में यूज नहीं किया, बट जैसे ही ऐश ने उसको बैटल में यूज किया और वो किंगलर में इवॉल्व हुआ, वो एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो गया। और मुझे काफी बुरा लगता है कि ऐश ने उसको ज्यादा बैटल्स में यूज किया नहीं है। मेरे हिसाब से ये ऐश के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड पोकेमॉन्स में से है, बट हाँ, ऐश का किंगलर काफी स्ट्रॉन्ग है और उसका जाइगेंटामैक्स भी काफी ज्यादा कूल है, जो कि काफी सूट करता है किंगलर पे, क्योंकि किंगलर का ओरिजिनल डिजाइन भी जो है वो काफी बैडएस है और आई थिंक उसका जाइगेंटामैक्स फॉर्म भी काफी कूल लगता है।
तो हाँ, ऑब्वियसली ऐश की बॉन्डिंग उसके किंगलर के साथ भी काफी अच्छी है और क्योंकि वो जाइगेंटामैक्स भी हो सकता है, इसी वजह से मैंने किंगलर को इस लिस्ट पे रखा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोकेमोन की तरफ। नेक्स्ट जो पोकेमोन हमारे लिस्ट पे आता है वो है ऐश का लैप्रेस। ऐश का लैप्रेस उसको उसके ऑरेंज लीग के जर्नी के टाइम पे मिलता है, जो कि उसका काफी अच्छा कंपेनियन हो जाता है और उसकी जर्नी में उसकी काफी ज्यादा मदद करता है। पोकेमोन बैटल्स में लैप्रेस ने कुछ इतना ज्यादा किया नहीं है, बट उसके जर्नी में उसको ट्रैवल करने के लिए या एज अ कम्यूट काफी ज्यादा यूजफुल था लैप्रेस। और अनफॉर्चुनेटली लैप्रेस को ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली खुद को दिखाने के लिए, और फिलहाल लैप्रेस उसके पास है भी नहीं। बट हाँ, लैप्रेस उसके पास एक टाइम पे था और क्योंकि वो भी जाइगेंटामैक्स हो सकता है, इस वजह से मैंने उसको इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। तो हाँ, ये तो हो गई लैप्रेस की बात। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पोकेमोन की तरफ। तो आगे के 3 जो पोकेमोन हमारे लिस्ट पे आने वाले हैं वो ऐश के 3 स्टार्टर पोकेमोन है फ्रॉम कैंटो रीजन, जो कि है चाइज़ार्ड, ब्लास्टोइस और वीनोसॉर। नाउ ऐश के पास ब्लास्टोइस और वीनोसॉर तो नहीं है, उसके पास अभी तक उसके सिर्फ फर्स्ट इवोल्यूशन ही है, बल्बासॉर और स्क्वार्टल। बट हाँ, ये दोनों भी काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है और कभी भी इवॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि लेवल बेसिस पे तो ये काफी आगे चले गए हैं, बस इन पोकेमोन्स को इवॉल्व नहीं होना, इस वजह से वो इवॉल्व नहीं हो रहे। तो हाँ, अगर ये इवॉल्व होते हैं, फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं, तो ये भी केपेबल है जाइगेंटामैक्स होने के, और इनके जाइगेंटामैक्स फॉर्म भी काफी बैडएस है। अगर बात करें चाइज़ार्ड की, तो वो तो ऑलरेडी अपने फाइनल स्टेज इवोल्यूशन पे है ही। ऐश की उसके साथ बॉन्डिंग भी काफी ज्यादा अच्छी है और आई थिंक चाइज़ार्ड उसके वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन में से भी है। चाइज़ार्ड का जाइगेंटामैक्स फॉर्म हमें सीरीज में भी देखने को मिला है लियोन के पास। काफी कूल डिजाइन है और जाइगेंटामैक्स होने के बाद काफी स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है चाइज़ार्ड। तो मैं तो शुरुआत से यही सोच रहा था कि शायद एंड बैटल में ऐश के चाइज़ार्ड वर्सेस लियोन के चाइज़ार्ड का बैटल हमें देखने को मिले, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फाइनली ऐश चैंपियन बन गया, तो अभी ये सब चीज सोच के क्या मतलब। लेकिन हाँ, क्योंकि ये तीनों भी पोकेमोन केपेबल है जाइगेंटामैक्स होने के, इस वजह से मैंने इनको इस लिस्ट पे इंक्लूड किया है। और इनको इंक्लूड करके ऐश के पास 11 ऐसे पोकेमोन है जो कि जाइगेंटामैक्स हो सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप कि आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आता रहूंगा ऐसी पोकेमोन के कंटेंट के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।